हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पर स्वागत करती हूँ। आज हम एमए इकोनॉमिक्स का जो पेपर है एमबीसी 101 माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच जो है यूटिलिटी को मेज़र करने की, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिए। ठीक है बेटा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो पेपर है एमबीसी 101 माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से पहले हम जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है बेटा, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे मार्कर हो गया, ठीक है, वाइट बोर्ड हो गया, वाटर हो गया, मनी हो गया, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो क्या होंगे? रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, रिसोर्सेज के दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स है, जैसे हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, ठीक है, या फिर वाटर में मतलब जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। और इनका यूज़ क्या होता है? अल्टरनेट यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के। जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। पानी पीने के लिए भी यूज़ होता है, हम नहाने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर किचन में भी हम पानी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। तो वाटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो रिसोर्सेज के यूज़ कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन वांट्स की बात करें तो ह्यूमन वांट्स कैसे होते हैं बेटा? अनलिमिटेड होते हैं। इंसान की इच्छाएं जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेट अस से कि मुझे एप्पल फ़ोन चाहिए। ठीक है, मुझे एक टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही नया वर्जन आएगा तो मुझे क्या इच्छा होगी कि मुझे वो नया वर्जन भी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो इंसान के सारे वांट्स, ऑल वांट्स कांट बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब पैसा तो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो क्या मैं उस पैसे से अपने हर इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब कि मेरे पास जो पैसा अवेलेबल है उससे मैं क्या चीज़ें लूँगी या क्या चीज़ें नहीं लूँगी। ठीक है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनको मैं किस तरह से एलोकेट करूँगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं हम उनको क्या करेंगे? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम उनका ऑप्टिमम या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए मुझे एक वेडिंग में जाना है। ठीक है, अगर मुझे शादी में जाना है तो मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो शॉपिंग करने के लिए मेरे पास कितने रुपीज़ हैं? 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 रुपीज़ मैं किस तरह से खर्च करूं कि मैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उससे। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं इन 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये की ड्रेस लूँगी। ठीक है, 1,500 के मैं फुटवेयर लूँगी, 1,500 मैं ज्वेलरी के ऊपर खर्च करूँगी और 2,000 मैं मेकअप के ऊपर खर्च करूँगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? जो मेरे पास ये रिसोर्स अवेलेबल था, ठीक है, जो क्या है? मनी, उसको एलोकेट किया। इस तरह से एलोकेट किया कि मुझे क्या मिल सके? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उससे मिल सके। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। क्या करने के लिए? उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी की बात नहीं कर रही, हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया था ना कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और उनको हमें क्या करना पड़ेगा?
एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स हमें कहाँ यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इस तरह से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे कि जो कंज्यूमर है उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कंज्यूमर कंजप्शन करता है किस लिए, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जो प्रोड्यूसर है उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और जो सोसाइटी है उसको क्या मिल सके, सोशल वेलफेयर मिल सके। तो इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बेटा दो ब्रांचेज होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी बिहेव्स, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो कैसे बिहेव करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इन्फ्लेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या बताता है, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें जनरल जो प्राइस लेवल है वो जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो किसके बारे में हम पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के प्राइस लेवल के बारे में। या ग्रोथ रेट हो गया, जीडीपी हो गया, ये टर्म्स आपने सुनी होगी, जीडीपी, जीएनपी, तो ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। और ये किसको बताती है, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को बताती है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और फर्म्स। किसी इंडिविजुअल या फर्म के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, इसमें क्या करने में, मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें भी हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है उनको हमें कैसे एलोकेट करना है, ठीक है। और जो ये इंडिविजुअल और फर्म्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी बेसिक हमारी टर्म्स, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने जो यूनिट हमें शुरू करनी है, यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसकी तरफ, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो यूनिट फर्स्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर क्या होता है, एंड यूजर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी का जो एंड यूजर होता है वो क्या होगा, कंज्यूमर, ठीक है। जैसे ये मार्कर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, कंज्यूमर हूँ, ठीक है। कोई भी कमोडिटी हम खरीद के लाते हैं तो हम क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं एक शॉप पे गई, मुझे शर्ट खरीदनी है, ठीक है। तो मैं शर्ट खरीदते टाइम क्या देखूंगी कि जो मेरा बजट है वो कितना है, ठीक है, और जो शर्ट मैं खरीद रही हूँ उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी शर्ट, सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, मैं वही शर्ट खरीदूंगी, ठीक है। तो जो शर्ट है वो मुझे क्या देगी, सेटिस्फेक्शन देगी, और उसी सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। मतलब यूटिलिटी क्या होगी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि हमारे जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की पावर ही क्या कहलाती है, यूटिलिटी कहलाती है, ठीक है बेटा। यूटिलिटी एक मेजरेबल कंसेप्ट होता है, ठीक है। हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि किस चीज से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली और किस चीज से हमें कम सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। तो हमारे पास दो अप्रोच है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, एक होती है कार्डिनल अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम इन टर्म्स ऑफ नंबर, या हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी हम यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। बट इन ऑर्डिनल अप्रोच में सिर्फ ऑर्डर पता लगता है हमें कि हमें किस चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, किस चीज से उससे कम, और किस चीज से थोड़ी और कम, ठीक है। तो एक ऑर्डर पता लगता है हमें सिर्फ। हम आज की क्लास में कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, इसमें क्या होता है, यूटिलिटी मेजर्ड कार्डिनली और न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी न्यूमेरिकली। जैसे कि मैं कहूंगी कि मुझे किसी भी कमोडिटी से, जो मैंने शर्ट खरीदी है उससे 8 यूटिल्स जो है क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। अब ये यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स एक यूनिट होती है, ठीक है। इस यूनिट से हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ 6 यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या है, यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। अब हम हमारी जो थ्योरी है उसके अजम्पशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है बेटा,
वो कंज्यूमर जो हमेशा क्या सोचेगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, ठीक है, जो भी कमोडिटी मैं खरीद रहा हूं उससे मुझे क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। सेकंड, टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन। टोटल यूटिलिटी हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि जो हम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्वांटिटी तो कंजप्शन जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी है वो ज्यादा होगी। अगर कम कंज्यूम कर रहे हैं तो यूटिलिटी कम होगी। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज डिमिनिशिंग। एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे एक कमोडिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले जानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। जो भी हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, उसकी वजह से जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है वही क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 चपाती खाई, ठीक है, पहले फर्स्ट चपाती खाई, फिर सेकंड खाई, फिर थर्ड खाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जो मैंने एक एडिशनल चपाती खाई है उससे मुझे जो एडिशनल यूटिलिटी मिली है, जो एक्स्ट्रा एक यूटिलिटी मिली है, वही क्या होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे भूख लगी है, मैंने 1 चपाती खाई, मेरी भूख थोड़ी शांत हुई, 2 चपाती खाई, मेरा पेट भर गया, अब मैंने 3 चपाती खा ली। अगर मैं खाए जाऊंगी चपाती तो क्या होगा, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या होता चला जाएगा, कम, और हो सकता है मैं ओवर ईटिंग कर लूँ तो मुझे वॉमिट भी हो जाए। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि जो मैंने एडिशनल चपाती खाई है उससे मुझे यूटिलिटी जो मिल रही है वो क्या हो रही है, कम मिल रही है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मान लो मुझे वॉमिट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिसयूटिलिटी भी कह सकते हैं, मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो मुझे इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरा क्या हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये कार्डिनली या न्यूमेरिकली हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। अब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से हमारी जो यूटिलिटी है वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है, वो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, या हम कह सकते हैं कि हमेशा किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारी 1 यूनिट से इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो जो हमारी यूटिलिटी है वो किससे इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लैम्डा से, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, और जो हमने ये पढ़ा है उसको हम एक टेबल की हेल्प से पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी कमोडिटी है, मान लो हम चपाती की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 12, सेकंड से मिल रही है 8, थर्ड से मिल रही है 4, ठीक है बेटा। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट आएगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0, और एक पॉइंट पे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी, ठीक है। जैसे मैंने चपाती का एग्जांपल दिया था, मेरा पेट भर चुका है, ठीक है, अब मुझे जो मैं एक्स्ट्रा चपाती खा रही हूँ उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। बट अगर मैं एक्स्ट्रा चपाती खाती गई और मुझे वॉमिट हो गई तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो वो ये केस होगा। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, जब हम यूनिट क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, जहां पे क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है बेटा। अब हम इसको एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लिया हमने प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, सॉरी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कमोडिटी, ठीक है। जो हमारी ये लाइन है ये क्या शो कर रही है, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है,
क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, डिमिनिशिंग है, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल है, किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ई क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब हम इसको एक डेरिवेशन की टर्म से भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन दी हुई है nx इज इक्वल टू यू एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स इंटू एक्स। बेटा यहाँ पे nx क्या है, नेट यूटिलिटी, ux क्या है हमारी ग्रोस यूटिलिटी, माइनस लैम्डा हम पढ़ चुके हैं, ये क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, px इज प्राइस एंड x कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, डेल एन एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू एक्स बाय यू एक्स माइनस लेमडा, ये दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट, ये ऐसे के ऐसे रहेंगी और x क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0। तो इस यहां से क्या डेराइव हुआ, डेल यू एक्स बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा पी एक्स, ठीक है। अगर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये डेल स्केयर एन एक्स बाय डेल एक्स स्केयर इज इक्वल टू डेल स्केयर यू एक्स बाय डेल एक्स स्केयर। ये हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। जो क्या इंश्योर करेगा कि एजम्पशन ऑफ फॉलिंग एम यू एक्स को, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है, वही उसी चीज को इंश्योर करेगी ये इक्वेशन। अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग है, ठीक है बेटा। तो ये जो थी, ये थी हमारी कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। जो ये कंसेप्ट था कार्डिनल अप्रोच का, ये मैंने आपको समझाया है अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा यूट्यूब चैनल है OU क्लास, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।